अब हमारे पास टॉपिक है सरल आवर्त गति में वेग का व्यंजक। ठीक है, तो जैसे विस्थापन का निकाले हैं पूरा विस्थापन के जैसे ही निकालेंगे और वही लिखेंगे। ऐसा चित्र बना लेंगे, चित्र में लिखेंगे माना कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो व्यास के सिरों के सापेक्ष यह सरल आवर्त गति होगी, है ना। यदि हम व्यास में देखें तो कौन सी गति हो जाएगी, सरल आवर्त गति होगी। फिर इसमें लिख देंगे जिसका कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय विस्थापन थीटा, आयाम ए और समय अंतराल टी है। जो जो इसमें दिख रहा आगे पीछे कुछ भी करके सारी चीजें लिख देना है। अब हमको निकालना है यहाँ पर ये जो मैं रेड वाला त्रिभुज बनाया हूं, इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ओ पी एन में। यहां पर मैं निकालूंगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आप इसमें देखोगे कि ये वाला हिस्सा जो है इसका क्या है, आधार, माने आधार कितना हो गया ON। इसके बाद यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है ये वाला, ये इसका क्या है, कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण का नाम क्या है, OP। फिर इसमें हम सबका मान रखते हैं। तो ये मैं लिख दिया कॉस थीटा का मान यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी। तो ये इसकी जगह लिख दिए ओमेगा टी। ON का मान कितना है, x है, x लिख दिए। OP का मान कितना है, A है, A। बहुत संतुष्टि ना हो तो बगल में भी बता सकते हो कि थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी है, ON बराबर क्या है, x है, और OP बराबर क्या है, A है। इस तरह से हम लिख भी सकते हैं। यहाँ लिखना वैसे तो चित्र में दिख रहा है वैसे पहले से। तो अब यहाँ से A का तिर्यक गुणा करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, A कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक यदि आप कर देते हो तो ये किसका समीकरण हो गया, विस्थापन का। लेकिन हमको विस्थापन नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, वेग। क्या निकालना है, वेग। तो यहाँ से मैं अब वेग निकालता हूँ। तो यहाँ पर SHM में वेग, SHM का मतलब सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेग का सूत्र होता है v बराबर dx अपॉन dt। ये आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो v की जगह v लिखेंगे, d अपॉन dt लिख देंगे। अब मैं यहाँ पर क्या नहीं लिखा हूँ, x नहीं लिखा हूँ। x का मान ये आ गया है ना, ये वाला। तो इस x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोठा बना देना, a cos ओमेगा t। अब यहाँ से आपकी गाड़ी अटक जाएगी कि ये d बटे dt है, इसको हम बोलते हैं अवकलन। अब ये बदल के वहाँ से निकल के कैसा आएगा, तो पता है कि cos ओमेगा t का अवकलन क्या होगा, नहीं पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t। कॉस का साइन होता है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, माने माइनस साइन। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो मैं माइनस सामने लगा दिया। फिर ओमेगा टी का भी करेंगे तो उसका आएगा ओमेगा, तो ओमेगा सामने लिख देंगे। इस तरह से होता है। तो इस लाइन को आपको याद कर लेना है यदि ये सूत्र न बने तो। पर ये जान लो कि कॉस थीटा का जो हम अवकलन करते हैं वो होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ही आ जाएगा। ये किसका समीकरण आ गया, ये v का। लेकिन इसको थोड़ा सा और बदलते हैं, है ना। अब देख लेना है v इक्वल टू माइनस ओमेगा ए तो लिख दिया। साइन को क्या लिख सकते हो यार, तो ये देखो एक सूत्र पढ़े होगे 10वीं में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब मुझे यहाँ पर साइन थीटा चाहिए तो क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें क्या लगा दूंगा, रूट। ये सूत्र बनेगा। कॉस का पक्षांतर कर देंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। यही सूत्र वहां भी लिख देना है ना। तो साइन ओमेगा टी नहीं लिख रहा हूं, अब इसका सूत्र लिखूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखो यही सूत्र है, 1 माइनस
कॉस, अब उसमें थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो यहाँ थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ बगल में लिख देना है कि साइन ओमेगा टी इक्वल टू अंडर रूट इतना होता है। आगे बढ़ते हैं, v इक्वल टू माइनस ओमेगा ए, और ये मैं अंडर रूट कर दिया 1 माइनस, यहाँ कॉस का मान रखना है, ढूंढो यहाँ कॉस का मान क्या लिखा है, ये देखो कॉस ओमेगा टी का मान क्या है, x अपॉन ए है ना यहाँ। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लिख देता हूँ, ए स्क्वायर, स्क्वायर ना है, तो कॉस का मान तो x अपॉन ए है, कॉस स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इस तरह से अभी आगे और हल करेंगे, जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब देखते हैं क्या क्या आने वाला है। ये मैं लिखा v इक्वल टू माइनस ओमेगा ए। ठीक है, अब इस a का गुणा इधर कर दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। जैसे मैं बोलूं कि 1 माइनस 3/4 है, तो आप क्या करते हो, 4 का गुणा इधर करोगे तो 4 माइनस 3 और बटे में क्या होता है, 4, यही होता है। इसको भी ऐसे कर दिए हैं कि इसका गुणा इधर कर दिए हैं, पूरे के बटे क्या लिख दिए हैं, ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर v बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या हो गया, ए। देखो जरा, ये वाला ये ए स्क्वायर है ना, तो इस ए स्क्वायर को रूट के बाहर निकालेंगे तो बटे में है, तो बटे में नहीं आ जाएगा, ए रूट के बाहर निकल गया, इस ये ना निकलेगा, माइनस में है, नहीं तो वो लोग सर ये भी तो स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, नहीं हटेगा, गणित नहीं कहती है, नियम के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका व्यंजक हो गया, वेग का। ठीक है, लेकिन अब इतना ही नहीं हुआ, थोड़ा सा इसकी विशेष स्थितियों को देखते हैं, है ना, विशेष स्थितियों को देख करके अब उसको करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्थितियां लगा देते हैं। ठीक है, कि माध्य स्थिति पर वेग का मान कितना होगा, माध्य स्थिति पर जो विस्थापन होता है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। माध्य स्थिति पर विस्थापन का मान कितना, शून्य, तो इसमें शून्य रख दें, x का मान क्या रख दें, शून्य। तो बताओ कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा ए। देखो कैसे, इस x की जगह क्या रखूंगा, शून्य, अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को रूट के बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, ए। ठीक है, इसके बाद यहां पर चरम स्थिति निकाल देता हूं, कहां पर, चरम स्थिति पर x का मान a के बराबर हो जाएगा। चरम स्थिति पर माने अधिकतम विस्थापन, और अधिकतम विस्थापन को हम आयाम बोलते हैं। इस सूत्र में a रख दूं तो v बराबर कितना हो जाएगा, 0। कैसे, x का मान मैं क्या रख रहा हूं, a, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा, शून्य, शून्य में गुणा करोगे तो सब क्या हो गया, शून्य हो गया। तो चरम स्थिति पर जो वेग का मान होता है वो क्या होता है, न्यूनतम या शून्य होता है, और जो माध्य स्थिति होता है वहां पर वेग का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। माध्य स्थिति में वेग कैसा रहेगा, अधिकतम, खाली स्थान में पूंछ देता है, इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट है कि चरम स्थिति पर, सरल आवर्त गति के चरम स्थिति पर वेग का मान कितना होगा, वेग का मान कितना होगा, शून्य, और माध्य स्थिति पर कैसा होगा, अधिकतम होगा। ठीक, दिशा विपरीत होगी लेकिन कैसा होगा, अधिकतम होगा। ठीक।